इन्हें हिबी ना देते फोटो आ जाओ जी नमस्कार। अब देश कोरोना से त्राहिमाम है। दूसरे तरफ बिहार सरकार जो है सो हम लोगों को अंग्रेजों ने जमीन ये देख गया उस दिन से। हाँ, अंग्रेजे देख गया उस दिन से बंदोबस्त करके गया। उस दिन से हम किसान सब इस जमीन को जोतते बुनते रसीद कटाते कबाला हम करते थे, दूसरा किसान लेता था। उस दिन से करते आ रहे हैं, सब देते आ रहे हैं। अभी जो बिहार सरकार है ये जमीन को जबरदस्ती हम लोगों से किसान से छीनकर एनटीपीसी को एक्सपाउंड के लिए दे रहा। तकरीबन कितने जमीन है जो क्या नाम है इस ढंग की विवाद हो रही है? 496 एकड़। कितने ग्रामीणों की ये जमीन है? लगभग 50। यहाँ बिहाट, सीतारामपुर, रामदेरी, जगतपुरा, मरांची, सीतारामपुर, पन्नापुर का जमीन इसमें है। एनटीपीसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। किसी प्रकार की बातचीत पदाधिकारियों के साथ? बातचीत आज से लॉकडाउन से पहले मरांची थाना में एनटीपीसी के साहब हम लोग को बुलाए थे और हम मोकामा के सीओ थे। हम लोग किसान वहाँ पेपर लेकर गए थे। उसके बाद पेपर देखने के बाद बोले कि नहीं आप लोगों का ज़मीन है। एसडीओ साहब को हम अथी करते हैं, एसडीओ साहब आप लोगों को बुलावेंगे तो वार्ता होगा। उस दिन के बाद ना एसडीओ साहब आए ना डीएम साहब आए और अभी हम लोगों को जमीन को जबरदस्ती। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम अपने जमीन को हाथ मुद्दा करेंगे, यहाँ रोकने के लिए आए हैं। जमीन नहीं देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक सिंह हुआ। लगभग इस क्षेत्र में किसान लगभग 100 साल से ऊपर से यहाँ खेती कर रहे हैं। कई बार इस जमीन को लोग ट्रांसफर भी किए हैं, बेचे भी हैं, खरीदे भी हैं, रसीद भी कटा हुआ है, सारी बात होती रही है। लेकिन ये एनटीपीसी कुछ विकास के काम सोच रहे हैं, यह भी जरूरी है। लेकिन जो किसान यहाँ पर हैं, हजारों किसान की यहाँ ज़मीन है, उनके लिए भी मुआवजा मिलनी चाहिए। दोनों काम होने के लिए एक बैठक होनी चाहिए और बैठक कई बार हुई है। हमारे माननीय गिरिराज सिंह जी भी इस काम को एक पिछली बार बैठक को करके इसको स्टे करवाए थे। अभी फिर काम स्टार्ट हुआ है। फिर उनके माध्यम से भी एनटीपीसी के जो एक पांड्या साहब थे प्रोजेक्ट मैनेजर, उनसे बात हुई है, वो भी स्टे करने की बात किए हैं। मेरा कहना है कि जब कहीं विकास होता है तो दोनों पक्ष को देखना चाहिए। एक विकास का पक्ष, दूसरा जो किसान प्रभावित हैं उनको मुआवजा देने की बात। और इसको एक बैठक होनी चाहिए। जब बैठक नहीं होती है तो एक पक्षीय बात होती है। एक पक्षीय बात किसान को बर्दाश्त नहीं होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हमारे हजारों किसान यहाँ आए हैं, हम लोग इसके बीच आए हैं। कहीं न कहीं एनटीपीसी और जिला प्रशासन के बीच कुछ तालमेल को लेकर ऐसा मामला प्रतीत हो रहा है कि बार बार ऐसा लफड़ा हो रहा है। कुछ बैठक में भेग है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। किसान भी प्रभावित हैं, जो संवेदक हैं वो भी प्रभावित हैं और एनटीपीसी भी कुछ अनसुलझी हुई कहानी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें राजनीति का भी कुछ संयंत्र? राजनीति की संयंत्र होगी वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये काम किसान, ये जो मामला है किसान आपस एनटीपीसी की है। अभी जो तत्काल टेलीफोनिक वार्ता हुई सांसद महोदय से, तो उन्होंने क्या ने कहा कि जब तक बैठक नहीं होगी, किसान को मुआवजा नहीं मिलेगी, तब तक काम नहीं होगी, काम रुका रहेगा। बार बार किसानों के ऊपर जो इस तरह से अधिग्रहण भूमिका किया जाता है, सर क्या लगता है इसमें कहीं से कुछ राजनेता लोग जो है इसमें हाथ लगा है इसके? नहीं, राजनेता लोग जो है किसान के साथ में है, विकास के साथ में है, लेकिन बैठक के पहल पर कुछ बात होनी चाहिए, इसके लिए राजनेता लोग लगे हुए हैं। अभी तक ये लगभग 5-7 साल से यहाँ विवाद हो रहा है किसान और सरकार के बीच में। हम लोग 150-200 साल से हम लोग के बाप दादा इस ज़मीन को जोत रहे हैं, उससे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इसका रसीद कट रहा है हमसे अगले किसान, उससे वो लगभग 50 बार हम लगान देके और किसानों का ये कबाला हो चुका है। लेकिन ये 10 बरस से लगभग
बिहार सरकार का कहना है जो हम विकास करेंगे, और ये गैरमजरूआ ज़मीन है। किसान का अगर गैरमजरूआ ज़मीन था उनके नज़र में, तो ये रसीद क्यों उन्होंने काटा, ये 10-20 बार कबला क्यों किया। दूसरा, यहाँ एनटीपीसी का जो बनने के लिए यहाँ जो आया है ये प्रोजेक्ट, उससे पहले हमारे बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए जो थर्मल के जस्ट बगल में वहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ ज़मीन बंजर पड़ा हुआ है थर्मल के कारण, वो स्वेच्छा से देने के लिए तैयार है एस्पॉन्ड के लिए, लेकिन वो बंजर ज़मीन नहीं, उसको छोड़कर ये उपजाऊ भूमि जो हमारे देश में कहा जाता है, हमारे देश की मिट्टी सोना उगले उगले कहा जाता है। और आप भी देखे होंगे कई बार यहाँ जो मिट्टी है वहाँ हरी भरी, हम लोग का जो किसान है यहाँ पर उनका जीवन यापन इसी से होता है। लेकिन बार बार बिहार सरकार ने क्या किया, जो ये एनटीपीसी को भेज दिया इस ज़मीन को, ये हमारी ज़मीन है और एनटीपीसी अब यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। हम लोग जब पहल करते हैं तो कभी सरकार के तरफ से आता है बैठ के हम लोग बैठक करेंगे, निराकरण निकालेंगे, लेकिन हम लोग जब निराकरण का देखते हैं आस लगा के बैठे रहते हैं कि अब मीटिंग होगा सीओ के साथ, डीएम के साथ, इसी बीच में फिर यहाँ काम शुरू कर दिया जाता है। ये इस बात को लगातार इधर भी बेगूसराय नगर विधायक अमिताभ भूषण दीदी विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को उठाए, तो जो ये ज़मीन है इसका पहले आप लोग हल निकालिए, ये हम लोग का पहले सरकार कहे कि ये ज़मीन आपकी है, तब तो फिर हम लोग का सेटलमेंट होगा, मुआवजा ले या नहीं ले मुआवजा। पहले वो ज़मीन ये कह रहा है कि ये गैरमजरूआ ज़मीन है, ऐसा किसान कभी होने नहीं देगा, क्योंकि इसी से हमारे किसान नहीं पूरे 10-20 गांव का जो किसान है उस सबका रोजी रोटी चलता है, बेटी की शादी होती है, श्राद्ध होता है, बच्चे पढ़ते हैं इसी ज़मीन से। अगर ये ज़मीन एनटीपीसी या सरकार लेती है तो यहाँ के 10-20 गांव के किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसे भी भूखे मरेंगे, उसके बाल बच्चा चोर डकैत हो जाएंगे तो भी सरकार को परेशानी है। तो हम लोग यहाँ पर आत्महत्या क्यों नहीं कर लेंगे, तो सरकार भी निश्चिंत हो जाएगी कि चलो हम लोग का जानवरी हो गया। यहाँ पर लगभग 10-20 हज़ार आदमी आत्महत्या करने के लिए तैयार है। हम मार नहीं सकते लेकिन मर सकते हैं। क्या लगता है, क्या सरकार ने कहा है कि मुआवजा भी बैठ के इसका निराकरण भी निकाल रहे हैं और तत्काल मुआवजा की भी बात हो रही है, क्या लगता है उस मुआवजा से किसान की रोजी रोटी चल सकती है क्या? देखिए, हम लोग एक विकास भी होना चाहिए हमारे देश में, जिससे कि विकास होने से ही कोई देश की तरक्की होती है, और विकास में अहम रोल सब दिन से हम लोग का भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसान ने सब दिन से अपना बलिदान देकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जितना भी आज फैक्ट्री लगा हुआ है इस देश में वो किसानों के कलेजे पर, वो किसानों के ज़मीन पर है, ना कि कहीं हवाई पे है, और किसान उसके लिए भी तैयार है। लेकिन ये सरकार पहले किसानों को सम्मान दे कि नहीं आपका ज़मीन है, उसके बाद हम लोग विकास में रोड़ा नहीं बनेंगे, फिर हम लोग आगे सोचेंगे जो उचित अगर मुआवजा हम लोग को मिलता है, ये जितना ज़मीन है उससे देख लेंगे कि हमको उचित मुआवजा मिल रहा है जिससे हमारे बेटी का शादी, अब जो हमारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई चल सकता है, तो फिर हम लोग किसान आगे सोचेंगे क्या करना है। अभी किस ढंग की वार्ता हुई? अभी तो हमारे जो और प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए थे वो भी बात किए आगे प्रतिनिधि से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे अब जब तक हम लोग आपस में बैठ के बिहार सरकार, एनटीपीसी के पदाधिकारी और किसानों के प्रतिनिधि के बीच जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक इस जमीन पर कोई काम नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने भी टेलीफोनिक वार्ता हाँ, उनसे भी बात, उनके प्रतिनिधि जो थे उनसे बात किए, वो आश्वासन दिए हैं, हम लोग भी उससे सहमत हैं। अगर बात होती है सौहार्द वातावरण में तो हम लोग किसान उनके साथ हैं, अगर सौहार्द वातावरण में नहीं वार्ता होती है तो किसान का रुख यही रहेगा कि जान देने के लिए तैयार रहेगा, जमीन नहीं यहाँ पे टच